गुरु ने आज्ञा कर दी। महाभारत में प्रसंग आता है कि वर्षा हो रही, जाओ खेत की मेड़ टूटने ना पावे। गए, बहुत संभालने की कोशिश की, मेड़ टूट गई। उसी मेड़ के स्थान में अपने शरीर को रख दिया। प्रातः काल हुआ, शिष्य वापस नहीं आए, गुरुदेव गए, आवाज लगाई, उनका गुरुदेव मैं यहां हूं। तो उनका बेटा तुम मेरी आज्ञा के लिए स्वयं मेड़ बन करके लेट गए। बोले गुरुदेव पानी संभल नहीं रहा था और आपकी आज्ञा पालन करने में यदि हमारे प्राण भी चले जाएं तो। उनका जाओ चारों वेद तुम्हारे हृदय में स्फुरित हो जाए। गुरु कृपा ही केवलम। हम साधन को निमित्त मानते हैं, कृपा को विशेष मानते हैं। गुरु कृपा से ही शिष्य का साधन संपूर्ण सिद्धावस्था तक पहुंचता है। अगर साधक अभिमान कर ले तो भ्रष्ट हो जाएगा, वो सिद्धावस्था तक नहीं पहुंच सकता। साधन की सिद्धावस्था गुरु की अधीनता है। जो सोचे कि हमने गुरु मंत्र ले लिया, गुरु से उपदेश ले लिया, अब गुरु की क्या आवश्यकता है, अब तो हम साधना करें, साधना करके भगवत प्राप्ति कर ले, असंभव। पीछे चर्चा में कहा गया था जैसे जल के संयोग से कमल पुष्ट होता है और जब सूर्य उदय होता है तो खिल जाता है। सूर्य है गुरुदेव और जल का संयोग है उनकी आज्ञा, और हम हैं कमल। अगर हम उनकी आज्ञा के संयोग में बने रहे तो उनके प्रकाश से हम खिल जाएंगे, हम भगवत आनंद में डूब जाएंगे। और यदि गुरुदेव की आज्ञा रूपी जल संग का त्याग कर दे तो उसी तेज से वो कमल भस्म हो जाएगा। जो गुरु की अवज्ञा कर देगा उसकी साधना कितनी भी उच्च कोटि की हो, वो कभी सिद्ध पुरुष नहीं हो सकता, कभी भगवत साक्षात्कार नहीं कर सकता, कभी आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। इसलिए गुरुदेव की अधीनता, उनके वाक्य को ही वेद वाक्य मानना। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मंत्र का मूल गुरु के वाक्य और मोक्ष का मूल गुरु की कृपा है। गुरुदेव मनुष्य है ऐसा अधम साधक मानता है, गुरुदेव अच्छे संत हैं ये मध्यम साधक मानता है, और गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, ये उत्तम साधक का लक्षण है कि जो परब्रह्म सामने हमारे बैठे हुए हैं, हमें और कोई अनुभूति नहीं करनी, हमारे गुरुदेव परब्रह्म है, उनके वाक्य ही वेद है, उनकी आज्ञा का पालन ही साधना है और उनकी प्रसन्नता ही सिद्धावस्था है। अब उस साधक को अपनी दिनचर्या बनानी चाहिए, नित्य स्वाध्याय होना चाहिए। वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र आज्ञा करता है, वेदो नित्य मधीयताम, वेदों का नित्य स्वाध्याय होना चाहिए साधक को। अब जो संस्कृत नहीं पढ़े तो वेदों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो वेदों को ब्रह्म ऋषियों ने हिंदी शब्दों में भी अपने अपने वाक्यों में भी बोला है, तो वेद वाक्य ही है। संतों की वाणी का रोज स्वाध्याय करना, सत्संग सुनना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, जैसे श्रीमद् भगवद गीता जी है, श्रीमद् भागवत जी हैं, बहुत सरल भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस है, और बड़े बड़े महापुरुषों के वचन हैं। वो सब जब एक धरा है, उस स्थिति में जब महापुरुष पहुंचते हैं तो सबके वाक्य एक ही जैसे मिलते हैं। शब्दावली अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन स्थिति सब में एक ही हमने पाई। चाहे वो गुरुवाणी जी हो, चाहे महावीर स्वामी के वचन हो, चाहे वो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य के वचन हो, सब उसी परमात्मा तत्व की स्थिति में पहुंचे हुए महापुरुष उसी का वर्णन करते हैं। सब महापुरुषों का एक ही सार विषय है, शरीर का राग मिट जाना, इंद्रियों को वश में कर लेना, मन को परमात्मा में लगा लेना, हो गई परमात्मा प्राप्ति। विषयों में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और परमात्मा में लगा हुआ मन मोक्ष का कारण है। तो साधक की दिनचर्या में वेदो नित्य मधीयताम, शास्त्र का स्वाध्याय नित्य होना चाहिए। जैसे अपनी वाणी है श्रीमद् चतुरासी जी 42 लीला,
ये जो भगवत लीलाओं का गायन करने वाले हैं, इनका तो गायन किया ही जाए, लेकिन सिद्धांत जरूर पढ़ा जाए। अगर सिद्धांत जीवन में नहीं है तो आप लीला गायन करके, नाम जप करके, वैराग्य धारण करके भी भोगों में भ्रष्ट हो जाएंगे। सिद्धांत वो मेड़ है जो साधक को फूटने नहीं देती, बहने नहीं देती, भ्रष्ट नहीं होने देती। सिद्धांत समझ लेना चाहिए। बिल्कुल एक श्लोक में हरिवंश महाप्रभु सिद्धांत का वर्णन, एक दोहे को मान लो तो उसी से काम चल जाएगा। एक श्लोक, दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंत मेरु सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मामेश्वरा। पारिवारिक जनों से दूर रहो, सीधे आदेश है। अय वैरागी, अय भगवत तत्व के ज्ञान को प्राप्त करने वाले जिज्ञासु, दूरादपाश स्वजनान, जो शरीर संबंधी जन हैं, इनसे दूरी बनाओ। यदि गृहस्थ हो तो इनमें भगवत भावना करो, मोह को मिटा दो। और यदि वैरागी हो तो भगवत भावना करके इनसे दूरी बनाओ। दूरादपाश स्वजनान। अगर कोई कहे कि फिर मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण, ये भगवत प्राप्ति होते ही सारे ऋणों से वो जीव मुक्त हो जाता है और उसके माता पिता परिवार सबका कल्याण होता है। इसलिए सबका कल्याण के लिए अपने को निर्मोही बनना होगा। दूरादपाश स्वजनान। परमात्मा के सिवा, गुरुदेव की आज्ञा के सिवा, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। असंग हो यम पुरुषा, मैं असंग हूं, मेरा कोई नहीं। पहले दूरादपाश स्वजनान, ये ज्ञान की बात अगर सत्य मिल रही है तो उसे स्वीकार कर लिया, आगे बढ़े। कपटी, दंभी, पाखंडी, बहुत तरह के वेश धारण करने वालों की बढ़ोतरी होती चली जा रही। शास्त्र और गुरु आज्ञा के अनुसार चलने वाला साधु, उससे हमारा संग होना चाहिए, तभी हमको लाभ मिलेगा। हमको प्रवचनों से लाभ नहीं मिलेगा। जिसके स्वयं के आचरण पवित्र नहीं, जो कंचन कामिनी का गुलाम है, वो ब्रह्म तत्व का उपदेश करे तो कैसे अनुभव में आएगा? अनुभव में तब आता है जब स्वयं में स्थित हो और फिर वो बात कहे तो बात समझ में आती है। तो हजारों में कोई एक सिद्धों के मार्ग में चलता है, ये भगवत मार्ग में, और उन मार्ग में चलने वालों में हजारों में कोई एक सिद्ध होता है। क्यों? क्योंकि बीच में इतनी मनोहर वाटिकाएं माया फेंक देती है, उसी में मन रम जाता है। भगवान तो फिर मिल जाएंगे, अच्छा अच्छा खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, घोड़ा गाड़ी में चलने को मिल रहा है, रुपया पैसा है, बड़े भगत है, फंस गया। लक्ष्य राई के सम चलत ही होत और क्योर। एक राई के दाना के बराबर अगर चल दे अलग तो परमार्थ बहुत दूर हो जाता है। परमार्थ बिल्कुल कदम पे कदम, जैसी आज्ञा वैसा ही चलना। कुछ संत जन आए थे, हमने कहा हमारी इच्छा है वस्त्र लेने की। उनका आपकी कृपा ही काफी है, वस्त्र पहने हैं, हमें जरूरत नहीं। अच्छा, हमें जरूरत आपकी कृपा ही, हमें आपके दर्शन में संभाषण हो। अच्छा, सही चल रहा है। जब वस्त्र शरीर में है तो हम लाद के क्या करेंगे? हमारे पास शरीर ढकने के लिए वस्त्र है, हमें नहीं चाहिए। हमारे अंदर हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हमारा लक्ष्य वस्त्र संग्रह करना थोड़ी, रुपया संग्रह करना थोड़ी है, भोग भोगना थोड़ी है, परमात्मा अनुभूति करना है। तो भगवान करे यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्वतः।